हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेब का सीजन जो है वो प्रारंभ होता है। सेब की अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है और ये बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जो है वो आम जनता की जो है वो बैकबोन है। इसलिए लोगों की फसल जो है वो मार्केट में ठीक प्रकार से बिके, इसके लिए इस प्रकार की बैठक हर वर्ष की जाती है। आज भी ये बैठक की गई है जिसमें हमारे एपीएमसी के चेयरमैन श्री नरेश शर्मा जी भी जो है वो मौजूद थे। हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं क्योंकि डिप्टी कमिश्नर छुट्टी पर हैं और सभी जो है वो जिला के अधिकारी जो है वो इस बैठक में उपस्थित थे। इसमें जो सेब और बागवान हैं उनके भी जो संस्थाएं हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे। ट्रक ऑपरेटर यूनियंस के भी जो है लोग मौजूद थे। सभी जो है सब डिविजन्स के एसडीएम्स भी इसमें मौजूद थे। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। उन सुझाव के अनुसार एक तो जो है वो हमने तय किया है इसमें जो सबने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर भी किया है कि सीजन में जितनी भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हैं उनको इंश्योर करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग कि वो कभी बंद ना हों। भूस्खलन इत्यादि के कारण, क्योंकि ये रेनी सीजन होता है, इसलिए अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आ जाती है तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाएगा, जिसमें हर सब डिवीजन में जो है वो पीडब्ल्यूडी के एससीज ने बताया है कि उनके जेसीबीज और वन्य मशीनरी जो है वहां पर अवेलेबल है जो हम इसके लिए लगा रखेंगे और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट मशीनरी जो है वो एंगेज करने के लिए लोकल स्तर पर ही लोकल अधिकारियों को जो है वो अधिकार दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार ट्रैफिक जाम ना हो, एसपी शिमला ने जो है इंश्योर किया है कि हमारी जो बटालियन से फोर्स आनी है वो रिक्विजिशन कर दी गई है, 1-2 दिन में वो पहुंच जाएगी और सभी स्थानों पर जो हमारे 5 स्थानों पर कंट्रोल रूम बनते हैं वो कंट्रोल रूम 15 जुलाई के बाद जो है वो काम करना प्रारंभ कर देंगे। एचपीएमसी के जनरल मैनेजर ने जो है वो बताया है कि कार्टन्स की जो वो टेंडर करते हैं, रेट्स निकालते हैं, वो पहले किए थे लेकिन उस वक्त जो है वो प्रोसेस जो है वो उसको रद्द कर दिया था क्योंकि पूरे लोग नहीं आए थे उसमें। कल जो है वो उनके टेंडर्स कार्टन्स के रेट्स के बारे में जो है खुलने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो आदेश दिए गए हैं कि हमारी सड़कों की, ट्रैफिक की और एमआईएस का जब सेब खरीदा जाना है उसके लिए कलेक्शन सेंटर बनाए जाने हैं, उनकी जो है वो पूरी तैयारी कर ली जाए। सरकार से जैसे ही आदेश आते हैं कि कब से कलेक्शन सेंटर खोलने हैं और उसका जो है एमआईएस का रेट क्या होगा, तो वो सब जो है वो तुरंत जो है वो एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन काम करना प्रारंभ कर दे, इस बात के जो है सबको आदेश दिए गए हैं। और मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी जो है वो हम इंश्योर करेंगे कि हमारी जो है वो चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन हो अथवा एमआईएस की बात हो या हमारे जो है वो एपीएमसी से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हों। और उसमें क्योंकि एक और प्रॉब्लम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, तो उनको भी कहा गया है कि भी वो इंश्योर करें कि जिनको वो लाइसेंस दे रहे हैं वो जेन्युइन आदमी हैं और ग्रोअर्स जो हैं वो उनके पास सेफ रहेंगे और साथ ही साथ जो है वो सड़कों पर कहीं पर जो है वो दुकानें नहीं लगाएंगे या जाम नहीं करेंगे। उनके पास इतना स्थान होना चाहिए कि उसको जो है वो दुकान को चला सकें। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो इंश्योर करें। एपीएमसी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन भी कर रखी हैं और सॉफ्टवेयर भी बनाया है और साथ ही साथ जो है वो जो मशीनरी है। मैं रमेश निगटा, हिमाचल किसान और बागवान कल्याण संघ अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, तहसील चौपाल, मड़ाव का रहने वाला हूँ। क्या समस्याएं हैं बागवानों की इस सीजन में?
इस सीजन में समस्या प्रशासनिक अधिकारियों की एक तरफ से है। दूसरा, जैसे भी इन्होंने कहा, जितनी पर अभी चर्चा हुई, यूनियन कार्टन पर चर्चा हुई, ये भी बहुत बड़ी विषय है कि अतिरिक्त बोझ डाला है। सरकार के समक्ष ये बात भी उठाई, सेब सीजन को देखते हुए सड़क का रख रखाव की। इनसे जैसे छोटी मोटी सड़कें हैं जो गांव की बनी है, इसकी जिम्मेदारी मंत्री जी ने एसडीएम साहब को दी। ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, प्रति पेटी जो भी आड़ती हमारे से 20 रुपये प्रति बॉक्स काट रहा है। अब देखो, बॉक्स तो 20 किलो का होता है, इस पर एक जो अतिरिक्त बोझ 20 रुपये का, वो भी तो किसान और बागवान पर पड़ रहा है। जिससे बागवान के कृषि और बागवानी पर जो उपकरण उपदान दिए जाते हैं, मतलब सब्सिडी दी जाती है, उसकी समय समय पर उसका अनुदान राशि मतलब विभाग नहीं दे रहा मेरे इसके बागवान और किसान भाइयों को। सबसे मेजर बात है कि सी स्टोर कीजिए। सी स्टोर में जितना भी सेब है हिमाचल सरकार का, हमने ये बहुत खुशी की बात है कि सी स्टोर बनाए, बट जो इसके देख रेख वाले हैं वो उसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अभी नीचे बलडोरी पुल में भी था एक सी स्टोर, उसमें अधिकतम सेब सड़ गया है। ये इनसे पता नहीं क्या करते हैं, क्या हाल है इनके साथ। दूसरा है इनका ये आपका अच्छा सेब की कार्टन का, मुझे ये एक बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे हिमाचल में शराब के बॉक्से में सेब आ रहे हैं। ये बहुत दुखद और शर्मनाक बात है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अधिकतर लोगों को कार्टन खरीदने में जो लघु सीमांत बागवान है बहुत सक्षम नहीं है, तो इसलिए अपनी मार्केट जो फसल है वो बेचनी थी। महंगा मिल रहा है, महंगा मिल रहा, बहुत ही अतिरिक्त बोझ। कार्टन मेरे हिसाब से अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, वो 20 रुपये का कार्टन पे है और 200 कुछ रुपये का ट्रे के बंडल पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। तो ये एक सरकार के लिए भी फसल है। कैसी है इस बार? इस पर सेब की फसल भी बढ़िया है, जो कि सेब की फसल बहुत बढ़िया है, और जिस पर ट्रांसपोर्टेशन और ये जो आपका इसके ऊपर जो भी कोई सामग्री लगती है, इसकी भी कमी आती है। मैं इसलिए हिमाचल सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस पर शीघ्र से, पिछले महीने में मैं एचपीएम इसकी से बात करी, मैंने उनको अपना डेजिग्नेशन भी कहा कि मैंने कहा आप इतना अतिरिक्त बोझ क्यों ले रहे हैं। आपने ये जो क्वेश्चन किया, मैं इसके लिए थैंक्स करूंगा। आपने बहुत राइज किया कि मीडिया के माध्यम से ये कहता हूँ। उन्होंने जो एचपीएमसी के अधिकारी है मुझे ये कहा था कि आज ये सेक्रेटरी आएगा आपको बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा सेक्रेटरी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, आज इस सरकार का, कल उस सरकार का, आज मेरा है कल किसी और का, ये चिंता है। अब ना जाने की मैं क्यों कहा, मैंने कहा इसमें आपने 3,000 रुपये प्रति मशीन पे महंगा दे रहे हो, उसके तुरंत बाद इन्होंने 2,000 कम भी किए मशीन पे। और खाद दूसरा पूछा, मैंने कहा यार का खाद क्यों नहीं लाते भाई? हम अब आप जब आपको सेब देते हैं तो आप सेब के बदले में पेमेंट क्यों नहीं देते? मेरा व्यक्तिगत नहीं। प्रताप चौहान, प्रधान कोटखाई ग्रोवर यूनियन कोटखाई और भूतपूर्व जिला शिमला के प्रधान रहा हूँ। चौहान साहब, क्या समस्याएं हैं बागवानों की? समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो कार्टन के रेट, ट्रे के रेट बढ़े हैं, उसके बारे में जो आश्वासन आज मिला है उसके बारे में सरकार सोचे, क्योंकि लोगों पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। पहले खाद बढ़ी, 1000 रुपये महंगी हुई, उसके बाद भी महंगी हुई, तो इससे जो है बागवान दब रहा है। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि भी, हमारी एक प्रार्थना है सरकार से कि एक जो अभी सी स्टोर की बात की, सी स्टोर का माल तब बिक पाएगा जब हमारा बाहर का माल बैन हो जाएगा। जो फॉरेन से जो सेब आता है उसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी सुरेश भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनसे कि वो सेंटर से टेकअप करें कि जो हमारा बाहर का सेब है उसको जो है उसमें जो है जो भी प्रावधान हो वो करे, जिससे जो है यहाँ के सेबों का जो है मूल्य बढ़ सके। क्योंकि इस साल स्टोर में बुरी तरह से पिटा है, ग्रोवर भी पिटे हैं, उसमें आढ़ती भी पिटे हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिससे जो है ग्रोवर का जो है जो स्टोर में जो सेब जाएगा, क्योंकि जो फसल अच्छी है पूरा ना बिक पाए तो स्टोर कर पाएंगे लोग, तो स्टोर इसलिए कर पाएंगे अगर उनको स्टोर पे रेट मिल पाएंगे। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो इसके बारे में टेकअप करें। ठगी के लेकर भी आपने जिक्र किया, ठगी बहुत होती है। ठगी भी मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। कोटखाई में एक पार्टी बॉम्बे की आई, उसने वहाँ लाइसेंस ले लिया, और एक्चुअली वो लाइसेंस जो है वो एग्रीकल्चर से मिला। हमने ये रिक्वेस्ट की कि एक जगह लाइसेंस दिया जाए और उनको इंश्योर किया जाए कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, उनके पास कोई एफडी है या कुछ है, जिससे वो बाद में जो अगर भाग जाएं तो उनकी रिकवरी हो सके। तो इसके बारे में हमने, कितना ऐसा सेब है जो लोग लेकर